ओके जी, दी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, जिसको शॉर्टर वेरिएंट में QSPM भी बोला जाता है, और ये हमारी डिसीजन स्टेज होती है इन स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें आपको याद होगा हमने स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा था, ये स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन की बेस पे खाली। इसमें 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज वाज अबाउट द इनपुट, जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स को डिस्कस किया, और हमारा फोकस था हाउ टू डेवलप ऑल दीज मैट्रिसेस, और उसके अंदर कौन से फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करके किस तरह से उनको वेट असाइन करते हैं, और किस तरीके से हमने ओवरऑल जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन सॉरी जो इंटरनल पोजीशन थी या एक्सटर्नल पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजी, या जिसको हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी कह सकते हैं कंपनी की करंट वाली, हमने उसको हाईलाइट किया था। इसी तरह से CPM में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कंपनी एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स कौन सी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लाई करती है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेज में डिफरेंट और मैट्रिसेस को डिस्कस किया, जिसमें हमने जो कंपनी की डिविजन्स हैं या उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनकी प्लेसमेंट की, उसकी बेस पे हमने देखा कि कौन से एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए उस जो जो भी हमारा मैट्रिक्स बनता था उसमें कौन से वाले पोर्शन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज कौन सी हो सकती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कोई भी अगर एक क्वाड्रेंट है सपोज, या कोई भी एक पोर्शन है, उसमें अगर कोई बिजनेस यूनिट या कोई डिवीजन या कोई प्रोडक्ट अगर लाई करती है, तो उसके लिए जो बंडल ऑफ स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस किया उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो कौन सी होगी और क्यों होगी, या पहले कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेगी, उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद, हमने इस तरह से प्रीवियस सेक्शन में डिस्कशन की थी। तो इसमें मैचिंग स्टेज में बेसिकली हम डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे कंपनी की प्रोडक्ट या डिवीजन्स की प्लेसमेंट देखते हुए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इसमें हमने स्वॉट मैट्रिक्स बनाया, उसके लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन SWOT कंबाइन करते हुए इन फैक्टर्स को हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो सजेस्ट की, या किस तरह से सजेस्ट की जा सकती है, हमने इसको इसके ऊपर भी प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद हमने स्पेस मैट्रिक्स पढ़ा, और इसमें भी हमने सिमिलरली कंपनी की पोजीशन की बेस पे या कंपनी की यूनिट या डिवीजन की बेस पे हमने देखा कि उसके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज कौन सी हो सकती है। देन वी डिस्कस्ड BCG मैट्रिक्स, और इसमें भी हमने अगेन सेम चीज़ की कि प्लेसमेंट देखिए एग्जिस्टिंग डिवीजन्स और प्रोडक्ट के, और उसकी बेस पे हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए कौन से वाली सूटेबल स्ट्रेटजीज हैं उनको डिस्कस किया। फिर हमने IE मैट्रिक्स पढ़ा, इंटरनल फैक्टर दोनों, जिसमें के कंपनी वाज रिलाइंग ऑन इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, और उसकी बेस पे कौन से वाली सूटेबल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को डिस्कस किया इन डिटेल, और उसमें भी डिड दिस सेम थिंग कि हमने अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई किया। नाउ द थर्ड स्टेज इज डिसीजन स्टेज, जो कि अब इसके नाम से भी पता चल रहा है कि फर्स्ट में इनपुट था, फिर मैचिंग स्टेज आई, फिर उसके बाद अब डिसीजन स्टेज है, जिसमें कि क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स डेवलप किया जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स इज। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जो कि रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ फीजिबल अल्टरनेटिव एक्शंस पे बेस्ड होता है। दैट मीन्स कि जितने भी मैट्रिसेस हमने डेवलप किए हैं, और जितने भी डिफरेंट मैट्रिसेस में हमने अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को रिकमेंड किया और डिस्कस किया, उनको रिलेट किया डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के लिए, उनमें से जो वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज हैं उनमें से ज़्यादा अट्रैक्टिव स्ट्रेटजीज किसी भी कंपनी के लिए कौन से वाली हो सकती हैं। दैट मीन्स कि इसमें इनपुट भी आ गया, इनपुट भी लिया जाएगा, या जो फर्स्ट स्टेज है एनालिटिकल प्रोसेस की या फ्रेमवर्क जो भी हमने पढ़ा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के हवाले से,
उससे इनपुट लिया जाएगा और उसके बाद जो मैचिंग स्ट्रेटजीज हमने देखी हैं डिफरेंट मैट्रिसेस के अंदर, उनमें से भी हमने कुछ स्ट्रेटजीज को पिक करना है और वो जो पिक स्ट्रेटजीज होंगी उनकी अट्रैक्टिवनेस हमने किसी एक बिजनेस के लिए टेस्ट करनी है इन क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि ये 3 स्टेज प्रोसेस है जिसमें इनपुट भी आएगा हमारा EFE मैट्रिक्स से, IFE मैट्रिक्स से और कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स से। उसके बाद सेकंड स्टेज जो मैचिंग स्टेज है वहां से स्वॉट मैट्रिक्स, स्पेस मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, IE मैट्रिक्स एंड ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स, यहाँ से भी इनपुट लिया जाएगा। शुरू में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपको याद होगा हमने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हुए 3 तरह के मैट्रिसेस डेवलप किए, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर और कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। दैट मीन्स QSP के अंदर वी नीड टू लिस्ट डाउन फ्यू ऑफ द फैक्टर्स फ्रॉम स्टेज 1। फैक्टर्स वहां से आएंगे स्टेज 1 से। स्टेज 2 से जो डिफरेंट मैट्रिसेस हमने डेवलप किए उसमें हमने स्ट्रेटजीज को शेयर किया और उसको हमने डिस्कस किया और हर एक या डिफरेंट तरह के बिजनेस यूनिट्स के लिए या डिवीजन्स के लिए कैसे कोई स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट हो सकती है। अब इनमें से QSPM के लिए हमने क्या करना है कि इन सारे मैट्रिसेस में से हमने कुछ स्ट्रेटजीज को जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फॉर दी कंपनी उनको पिक करना है। फैक्टर्स आएंगे स्टेज 1 से। स्टेज 2 से हमने कुछ स्ट्रेटजीज को पिक करना है। The QSPM allows strategists to evaluate alternative strategies based on previously identified external and internal critical success factors. That means कि this is something about कि हम जो alternative strategies stage 2 में हमने stage 2 में से पिक की है QSPM के अंदर, उनको हमने टेस्ट करना है या उनका रिलेशनशिप हमने या उनकी इफेक्टिवनेस हमने देखनी है जो स्टेज 1 में से हमने फैक्टर्स पिक किए हैं QSPM को डेवलप करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि QSPM के अंदर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अ बिजनेस यूनिट जो होंगी उनका रिलेशनशिप देखेंगे या उनकी इफेक्टिवनेस देखेंगे कंपनी के फैक्टर्स के साथ जो कि हमारे पास EFE, IFE या कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स से आएंगे। थोड़ा इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बनता है। इसमें यूजली QSPM में जो लेफ्ट कॉलम होता है उसके अंदर वी नीड टू एनलिस्ट सम ऑफ द एक्सटर्नल एंड सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। जैसे हम आपको याद होगा इंटरनल फैक्टर इवेलुएशन में हम इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिस्ट डाउन करते थे। तो इसमें हमें लेफ्ट कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम होगा QSPM का उसमें हम एक्सटर्नल मैट्रिक्स को लिस्ट डाउन करेंगे और इंटरनल को। इंटरनल में हमारे पास कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आएंगी और एक्सटर्नल में कंपनी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और जो थ्रेट्स होंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है और बियॉन्ड कंट्रोल हैं, उन फैक्टर्स को हमने इंक्लूड करना है फ्रॉम स्टेज 1। The left column of the QSPM consists of information obtained directly from the EFE matrix and IFE matrix. अभी तक जितने मैट्रिसेस हमने पढ़े हैं उनमें अगर हम किसी एक ही कंपनी की एग्जांपल लेते हैं तो यूजुअली क्या हो रहा होता है कि हर एक कंपनी अपने जो अपने फ्यूचर के लिए जो भी स्ट्रेटजीज डेवलप करना चाहती है उसके लिए कंपनी ये इनपुट और मैचिंग स्टेज पे जितने भी मैट्रिसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको इंक्लूड करती है, उनको डेवलप करती है। तो जो फर्स्ट स्टेज आती है उसमें जो मैट्रिसेस कंपनी डेवलप करती है वो EFE और IFE मैट्रिक्स होते हैं। सो QSPM मैट्रिक्स जो है दैट इज द लास्ट वन मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो लास्ट के लिए जो इनिशियल इनपुट स्टेज के लेवल पे हमने जिन फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया था इन EFE मैट्रिक्स एंड इन IFE मैट्रिक्स, उनको हम डायरेक्टली लेके आएंगे QSPM के फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे कॉलम होगा उसके अंदर। दैट मीन्स उसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आएंगी कंपनी की, इंटरनल फैक्टर्स, और उसके बाद उसकी कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर जो कि EFE में लिखे हुए हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज
और थ्रेट्स आएंगे। In a column adjacent to the critical success factors, the respective weights received by each factor in the EFE matrix and the IFE matrix are recorded. अब सेकंड कॉलम जो बनेगा इस लेफ्ट कॉलम या जो फर्स्ट कॉलम QSPM का है उसके साथ जो अगला सेकंड कॉलम बनेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन वेट्स। अब ये आपको याद होगा IFE और EFE मैट्रिक्स में भी हमने यही काम किया था कि हर एक जो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस है और हर एक जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है उनको हमने कोई ना कोई वेट असाइन किया था। तो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में यही काम कर रही थी कि जो उसने IFE मैट्रिक्स में फैक्टर्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं वो फैक्टर्स कंपनी QSPM में जो लास्ट स्टेज है डिसीजन स्टेज वहाँ पे उनको इंक्लूड करेगी। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे IFE या EFE वाले फैक्टर्स को जो इंटरनल और एक्सटर्नल हैं उनको कंपनी QSPM में लिस्ट डाउन करे, लेकिन ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जो इम्पोर्टेंट की एलिमेंट्स होते हैं चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं कंपनी उनको QSPM के फर्स्ट कॉलम में इंक्लूड करे। उसके साथ नेक्स्ट कॉलम में उस हर एक स्ट्रेंथ हर एक वीकनेस हर एक अपॉर्चुनिटी हर एक थ्रेट के लिए अप्रोप्रिएट वेट असाइन करेगी। अब वो जो वेट असाइन किया जाएगा वो भी वही वाला वेट होगा जो EFE और IFE जब कंपनी ने मैट्रिसेस डेवलप किए थे उसमें उन फैक्टर्स को जो वेट असाइन किया था। क्योंकि इनपुट स्टेज है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनपुट स्टेज में EFE में जो आपने मैट्रिक जिन फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है उनके वेट वहाँ पे कुछ और हो, QSPM में आप अपनी मर्जी से उनके वेट्स एलोकेट कर रही हो, ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि सेम वेट्स असाइन करने हैं जो आपने IFE और EFE मैट्रिक्स में डिफरेंट फैक्टर्स को असाइन किए थे। The top row consists of feasible alternative strategies। ये जो ऊपर वाले हमने 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये आ जाते हैं फर्स्ट स्टेज से जो कि इनपुट स्टेज है, क्योंकि ये टोटली डिस्कशन जो है ये EFE मैट्रिक्स की बेस पे है और IFE मैट्रिक्स की बेस पे है, या हम कह सकते हैं कि कंपनी के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स और उनमें से हर एक फैक्टर को जो वेट असाइन किया गया है उसकी बेस पे। उसके साथ क्या किया जाएगा कि कंपनी का जो QSPM कंपनी डेवलप करेगी उसकी जो फर्स्ट रो है जिसमें हम हेडिंग दे रहे होते हैं यूजुअली, उसमें कंपनी फीजेबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को लिस्ट डाउन करेगी। सपोज जितने भी मैचिंग स्टेज में जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं सारे मैट्रिसेस में कंपनी ने देखा कि उनमें से कोई 2 या 3 ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि कंपनी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, तो कंपनी सिर्फ अब उन 3 को चाह रही है कि अब उन 3 में कंफ्यूज है कंपनी कि उनमें से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी कंपनी के लिए कौन सी हो सकती है, तो वो उन 3 को लिस्ट डाउन करेगी या उन 3 को कंपेयर करने के लिए QSPM जो है उसके फर्स्ट रो के अंदर उनको लिख देगी, उनको लिस्ट डाउन कर देगी। अब the top row of the QSPM consists of alternative strategies derived from SWOT matrix, SPACE matrix, BCG, IE matrix, grand strategy matrix। जैसे मैंने पहले बताया कि मैचिंग स्टेज से कंपनी ने 2 या 3 स्ट्रेटजीज जिनको कंपनी ने चूज किया या बाकियों में से जो कंपनी को बेस्ट लगती हैं अपने बिजनेस के लिए उनको चूज कर लिया। These matching tools usually generate similar feasible alternatives। अब वो सिमिलरली फीजेबल होनी चाहिए। फीजेबल का मतलब ये हुआ कि कंपनी के लिए वो अफोर्डेबल हो, कंपनी उनको इम्प्लीमेंट कर सकती हो, वो कंपनी के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए। तो कंपनी ऐसे 3 बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को चूज करेगी जो कंपनी के बस में होंगी, जिनको कंपनी अप्लाई करने का जिगरा रखती होगी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड द अदर फैक्टर्स जो कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूरी होते हैं। तो जो अफोर्डेबल स्ट्रेटजी है इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कंपनी उनको चूज करेगी। However, not every strategy suggested by the matching techniques has to be evaluated in the QSPM। अब सारी स्ट्रेटजीज को आपने लेके QSPM में
सारी उनको लिस्ट डाउन करके तो उनको कंपेयर करना शुरू नहीं कर देना। कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और उनके हिसाब से जो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनको ऑलरेडी स्वॉट एनालिसिस में डिस्कस कर चुकी होती है, स्वॉट मैट्रिक्स में डेवलप कर चुकी होती है। तो कंपनी को पता होता है कि हमारे लिए अफोर्डेबल स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो वो क्यों बाकी स्ट्रेटजीज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेगी। या जितना बड़ा QSPM बनेगा, हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा वो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि हर स्ट्रेटजी को हर एक इंटरनल हर एक एक्सटर्नल फैक्टर के साथ उसकी अट्रैक्टिवनेस, उस स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करके उसको कोई वेट असाइन करना या स्कोर असाइन करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो कंपनी ये गेम नहीं खेलेगी, इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपनी को और मोस्ट फीजिबल स्ट्रेटजीज लगती है सिर्फ वो उनको पिक करेगी फ्रॉम द सेकंड स्टेज। Strategists would use good intuitive judgment in selecting strategies to include in a QSPM. इंट्यूशन बेस्ड जजमेंट होगी यहाँ पे स्ट्रेटजिस्ट की, उनको पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए अफोर्डेबल ऑप्शंस स्ट्रेटजीज में से कौन से वाले हैं। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी जो उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनकी बेस पे कंपनी, या अगर कुछ अपने अंदर चेंज लाना चाहती है अपने कल्चर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर या डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, तो कंपनी के लिए अफोर्डेबल चीज़ें अगर वो चेंज लाती भी है तो उस चेंज के बाद कौन से वाली स्ट्रेटजीज इफेक्टिव होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंपनी किस तरह का चेंज अपने अंदर अफोर्ड कर सकती है, उसकी बेस पे कंपनी विल चूज दी 2 or 3 अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फ्रॉम मैचिंग स्टेज, जो कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का सेकंड स्टेज बनता है। अब ये हमारे सामने QSPM है। यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि की फैक्टर्स आएंगे। तो की फैक्टर्स में हमने ये लेफ्ट कॉलम बन रहा है, यहाँ पे हमने पहले की एक्सटर्नल फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करना है और उसके बाद की इंटरनल फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने हर एक फैक्टर को कंपनी ने जो इम्पोर्टेंस की बेस पे वेट असाइन किया था इन IFE मैट्रिक्स एंड EFE मैट्रिक्स, वही वेट कंपनी हर फैक्टर के लिए यहाँ पे असाइन करेगी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स हैं, कंपनी ने 3 स्ट्रेटेजीज को जो कि कंपनी के लिए फीजिबल है उनको लिस्ट डाउन किया। ठीक है, आपको जो कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स है वो याद होगा, उसमें भी ऐसे ही कुछ था कि फैक्टर्स को पहले लिस्ट डाउन किया जाता है, फिर वेट को असाइन किया जाता है, हर एक फैक्टर को एक वेट असाइन किया जाता है जो कि 1 में से था, ये भी याद रखने की बात। और उसके बाद हमने स्ट्रेटेजी की अट्रैक्टिवनेस, वहाँ पे हमने इफेक्टिवनेस की बेस पे 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर इसको असाइन किया था, और फिर उसके साथ उस स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस को हमने उस फैक्टर के वेट के साथ मल्टीप्लाई करके, आपको याद होगा हमने जो है वो स्कोर निकाला था। तो ऐसा ही कोई काम हम यहाँ पे QSPM के अंदर करेंगे। तो हर एक स्ट्रेटजी जो भी कंपनी ने चूज की है वो फर्स्ट रो के अंदर लिस्ट डाउन की जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। Conceptually, QSPM determines the relative attractiveness of various strategies based on the extent to which key external and internal critical success factors are capitalized upon or improved. अब कंपनी ने जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए फीजिबल है उन उन स्ट्रेटेजीज को कंपनी ने चूज कर लिया फ्रॉम दी सेकंड स्टेज, जो कि मैचिंग स्टेज है। अब उनमें से कंपनी 1 बाय 1 देखेगी कि कौन से वाली स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन से वाले इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ेगा, या अगर हम किसी एक स्ट्रेटेजी जो कि हमें बेस्ट लगती है, फीजिबल लगती है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी वीकनेस है लेकिन हमें उसके ऊपर फिर काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। The relative attractiveness of each strategy within a set of alternatives is computed by determining the cumulative impact of each external and internal critical success factor. अब आपने जो स्ट्रेटजी हैं तीनों जो कंपनी ने चूज किए हैं फ्रॉम मैचिंग स्टेज, उनकी relative
अट्रैक्टिवनेस चेक करनी है। वो कैसे चेक की जाएगी कि उस स्ट्रेटेजी का रिलेशनशिप उस फैक्टर के साथ जो कि कंपनी ने फर्स्ट कॉलम में लिस्ट डाउन किया है, हर एक फैक्टर के साथ देखा जाएगा। या हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी ने क्यूएसपीएम के फर्स्ट कॉलम में लिस्ट डाउन किए हुए हैं, उनमें से हर एक फैक्टर का स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तो उसका ज़बरदस्त टाइप का इम्पैक्ट है, वेल एंड गुड। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स कि वो हमारी वीकनेस है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसी तरह से इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस जो है स्ट्रेटेजी के साथ चेक की जाएगी। Any number of sets of alternative strategies can be included in the QSPM। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ 3 स्ट्रेटेजीज को ही लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जितनी कंपनी को फिजिबल लगती हैं उतनी नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज को कंपनी QSPM में लिस्ट डाउन कर सकती है। सपोज कंपनी को 5 स्ट्रेटेजीज ज़्यादा फिजिबल लगती हैं, तो कंपनी क्या करेगी, सिंपली कंपनी जो है जो हमारा हमने QSPM ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर 2 कॉलम जो हैं, अगर 5 स्ट्रेटजीज कंपनी को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं तो 2 मज़ीद कॉलम्स उसके अंदर ऐड कर देगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेटजी 1 2 3, इसके आगे 4 5, जितनी भी कंपनी स्ट्रेटजीज ऐड करना चाहती है वो कर सकती है।